लर्निंग टू टीच ऑनलाइन बाय बी.आर. गोदारा में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम कक्षा 6 का चैप्टर दूसरा, जिसके अंदर पहले हमने अक्षांश कर लिया था, आज हम देशांतर करने जा रहे हैं। हम देशांतर के अंदर दो टॉपिक है छोटे छोटे, तो वो कर रहे हैं। तो पहले हम देशांतर के बारे में थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। देशांतर, इसकी जो पहली जो लाइन है देशांतर, इसकी क्या क्या खास बातें हैं वो हम पहले कर रहे हैं। पहली बात तो ये, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव के बीच खड़ी रेखाएं होती है। कहने का मतलब क्या है, ये जैसे उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिण, इस प्रकार की जो रेखाएं हैं, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, इस प्रकार से, इन रेखाओं को हम क्या कहते हैं, देशांतर कहते हैं। ठीक है। दूसरी बात, देशांतर की ज्योग्राफी के अनुसार क्या लैंग्वेज है, प्रधान, मध्याह्न रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा, इसे हम क्या कहते हैं, प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं इसे। रेखा के पूर्व व पश्चिम में किसी स्थान की कोणीय स्थिति इस प्रकार से ये क्या है, कोणीय स्थिति को देशांतर कहते हैं। ठीक है। दो लैंग्वेज हो गई, बीच में खड़ी रेखाएं होती है, ये सारी की सारी मध्याह्न रेखा के पूर्व और पश्चिम में किसी स्थान की कोणीय स्थिति को हम क्या कहते हैं, देशांतर कहते हैं। इसके अलावा इसके अंदर क्या होती है, देशांतर के अंदर देशांतरों की जो कुल संख्या है, देशांतरों की कुल संख्या कितनी होती है, 360 होती है। इसके अलावा देशांतर जो होते हैं 0 डिग्री अक्षांश से ध्रुवों की ओर जाने पर बीच की दूरी कम होती है। कहने का मतलब क्या है, इस प्रकार ये जो बीच की दूरी है, यहाँ 0 डिग्री से या विषुवत, इसे विषुवत रेखा बोलते हैं, इससे ध्रुवों की ओर जाने, इधर उत्तरी ध्रुव हो गया दक्षिण, यानी कि कहने का अर्थ है दोनों ध्रुवों की ओर जाने पर इसके बीच की दूरी क्या होती है, वो कम होती है। इसके अलावा ये क्या होते हैं, अर्धवृत्त होते हैं। देशांतर क्या होते हैं, देशांतर अर्धवृत्त होते हैं, ठीक है। इसके अलावा दो देशांतरों के बीच जो दूरी है वो 111.32 किलोमीटर। इन दो देशांतरों के बीच के क्षेत्र को
हम क्या कहते हैं? गोर कहते हैं। इसके अलावा सभी जितने भी देशांतर हैं, क्या सभी देशांतर की लंबाई क्या होती है? लंबाई समान होती है। यह आपको मैंने बातें बता दी। इसके अलावा देशांतरों का काम क्या होता है? ये एक तो स्थिति को बताते हैं, स्थिति को निर्धारण करते हैं, और इसके अलावा ये समय को बताते हैं, समय को बताते हैं। मानचित्र का भी निर्धारण करते हैं, ये मानचित्र का भी निर्धारण करते हैं। ठीक है, ये बातें, ये तो हो गई देशांतर के बारे में। अब हम कुछ बातें इसके अंदर, जो देशांतर के अंदर छोटे से 2 टॉपिक है, उन 2 टॉपिक की हम बात करते हैं। देशांतर के अंदर ही हैं वो दोनों। देखो, देशांतर के अंदर मैं बात कर रहा हूं, इस रेखा को क्या कहते हैं? 0 डिग्री देशांतर। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? 0 डिग्री देशांतर। इसी रेखा को हम क्या कहते हैं? प्रधान यमोत्तर। एक मिनट यहां पर थोड़ा सा ध्यान में देना। जितनी भी देशांतर, ये सारे के सारे जो देशांतर रेखाएं हैं, ये सारी की सारी देशांतर रेखाएं, इनको हम क्या कहते हैं? यमोत्तर कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो रेखा है, ये क्या है? प्रधान है इसके अंदर, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? प्रधान यमोत्तर कहते हैं, 0 डिग्री देशांतर कहते हैं। और ये मध्य के अंदर है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहते हैं, मध्याह्न रेखा कहते हैं। ये रेखा जहां पर खींची गई थी वो ग्रीनविच स्थान लंदन के अंदर, तो इसलिए इस रेखा का जो नाम पड़ा था वो ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। इसके अलावा ये रेखा जो है, ये समय का निर्धारण करती है, इसलिए इसे मानक रेखा भी कहते हैं। मानक रेखा या मानक देशांतर कहते हैं। ठीक है, मानक समय रेखा इसको कहते हैं। मैं समय लिख देता हूं यहां पर, समय रेखा कहते हैं। मानक समय देशांतर भी इसे कहते हैं। स्टैंडर्ड टाइम जोन जिसको बोलते हैं, स्टैंडर्ड टाइम जोन। तो इसके अलावा अब हम समय की गणना किस प्रकार से करते हैं उसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो, टोटल जो देशांतर है वो सारे के सारे कितने हैं? 360 है। पृथ्वी एक चक्कर कितने घंटे में पूरा करती है? 24 घंटे के अंदर। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, इस बात को थोड़ा सा हम पहले यहां पर कर लेते हैं, उसके बाद में ये टॉपिक समझते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूं। ये सारे के सारे किसके नाम है? इस 0 डिग्री देशांतर के नाम है। देखो, ये तो हो गया 0 डिग्री देशांतर। ठीक है, 0 डिग्री देशांतर। इस देशांतर के पश्चिम के अंदर भी 179, पूर्व के अंदर भी 179 डिग्री। अब जो बीच के अंदर जो बच गई, इसके बैक साइड के अंदर जो रेखा है वो कौन सी है? 180 डिग्री। इस 180 डिग्री को जब हम पश्चिम की ओर बोलते हैं तो इसे पश्चिम देशांतर बोलते हैं। जब इस 180 को हम पूर्व की ओर लेके जाते हैं तो इसे हम 180 पूर्वी देशांतर बोलते हैं। यानी कि कहने का मतलब क्या है? 0 डिग्री से
180 पूर्वी देशांतर, और 0 डिग्री से 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर। ठीक है, यहां पर सूर्य उदय होता है। अब यहां पर थोड़ा सा आपको समझना है, इस प्रकार से जैसे सूर्य का प्रकाश है गिरता है, सूर्य पूर्व के अंदर उदय होता है, ये पूर्व हो गया, ये कौन सी दिशा होगी, ये हमारी पश्चिम दिशा हो गई। अब यहां का थोड़ा सा ये फंडा आपको समझना पड़ेगा, उसके बाद में आप यहां से कोई अगर आपको सवाल पूछे तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। देखो किस प्रकार से निकालना है। ये जो पूरी की पूरी ये पृथ्वी है जिसको हम ग्लोब मान रहे हैं, और इसको हम कितने अंशों के अंदर डिवाइड किया हुआ है, तो 360, कितने के अंदर, 360 डिग्री के अंदर। पृथ्वी जो है अपना एक चक्कर कितने घंटे के अंदर पूरा करती है, तो लगभग 24 घंटे के अंदर। ठीक है, तो अब 1 घंटे के अंदर वो कितना क्रॉस करेगी, तो इसको हम क्या करेंगे, 24 से भाग कर देंगे। 24 से भाग करेंगे 360 को, तो कितना आ जाएगा, 1 घंटे बराबर कितना आ जाएगा, 15। यानी कि इसका कहने का मतलब क्या है भी, 1 घंटे के अंदर जो पृथ्वी है वो कितना क्रॉस करती है, 15 डिग्री क्रॉस करती है। 15 डिग्री, यानी कि पृथ्वी जो है वो 1 घंटे के अंदर है कितने देशांतर क्रॉस करती है, तो वो 15 डिग्री देशांतर क्रॉस करती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 डिग्री कितने समय में क्रॉस करेगी, तो यहां पर क्या है, घंटा है, 1 घंटा है, तो 1 घंटे में कितनी मिनट होती है, 60 मिनट होती है। तो 15 डिग्री जो है वो 60 मिनट के अंदर क्रॉस कर रही है, तो 1 डिग्री कितने में करेगी, 60/15, यानी कि कितना हो गया, 4 मिनट का समय लेती है। पृथ्वी जो है देशांतर को क्रॉस करने के लिए, 1 डिग्री देशांतर को क्रॉस करने के लिए कितने का समय लेती है, 4 मिनट का समय लेती है। ठीक है, ये तो मैंने आपको सारा का सारा ये फंडा बता दिया, भी इस प्रकार से ये निकाल सकते हैं। इसके बाद में जो सवाल किस प्रकार से आते हैं, सिंपल सा वे में बता रहा हूं, सवाल इस प्रकार से आएगा भी, मैं खड़ा हूं कहां पर, 80 डिग्री पूर्वी देशांतर के ऊपर। ठीक है, मैं यहां पर खड़ा हूं, इस प्रकार से मैं यहां पर खड़ा हूं, कोई दूसरा बंदा है वो कहां पर खड़ा है, 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर के ऊपर, पश्चिमी देशांतर के ऊपर इस प्रकार से कोई दूसरा बंदा खड़ा है। तो वो कह रहा है यहां पर जो है टाइम जो है वो कितना बजा हुआ है, 10 बजे हुए हैं, 10 बजे सुबह के। तो यहां पर टाइम क्या होगा, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा सवाल, यहां पर कोई बंदा खड़ा, इसी प्रकार से कोई भी सवाल दे सकता है किसी भी प्रकार से, यानी कि कोई बंदा खड़ा वो कितने 37 डिग्री 40 मिनट के ऊपर खड़ा है, और यहां पर जो टाइम है वो कितने का है, 9 बजे का है। कितना भी पूछ सकता है, मैं तो अपने हिसाब से बता रहा हूं। और यहां पर ये कौन सा हो गया, ये पूर्वी हो गया, ठीक है। वो यहां पर पश्चिमी भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पर कोई जो दूसरा जो बंदा खड़ा वो कितना है, 40 डिग्री पश्चिमी देशांतर, कितने 40 डिग्री पश्चिमी देशांतर के अंदर है वो खड़ा है। तो यहां पर आपको टाइम बताना है भाई, यहां पर क्या टाइम हुआ। अब मैं आपको इस प्रकार से आपके सवाल आएगा, इस सवाल को कैसे निकालना है, चाहे आपको पूर्व में पूछे चाहे आपको पश्चिम में पूछे, क्या पूछे, चाहे आपको पश्चिम में पूछे चाहे पूर्व में, चाहे यहां पर पश्चिम में पूछे या यहां पर पूर्व में, कोई भी लोकेशन आपसे पूछे, अगर वो इस प्रकार से सीधा डिग्री वाला जिसके आगे मिनट नहीं है, क्या नहीं है, मिनट नहीं है, तो इसके अंदर से आप माइनस करो, माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। तो कितने डिग्री हो गया,
10 डिग्री हो गया। और मैंने क्या बताया था आपको भी 1 डिग्री के लिए कितना समय लगता है 4 मिनट का, तो ये कितने डिग्री है 10 डिग्री, तो कितना टाइम लगेगा 40 मिनट का। 4 × 10 कितने हो गए 40 मिनट का समय लगेगा। यहां पर कितने बजे हैं 10 बजे हैं, तो यहां पर कितने बजेंगे, ठीक है। आपके एक बारी बात समझ में आ गई, लेकिन आपको एक चीज नोट करनी है, यहां पर आप माइनस कर रहे हो, चाहे माइनस ही करना है आपको सीधा सा। तो यहां पर अगर टाइम हो 9 बजे और यहां पर अगर आपको टाइम बताना है, तो इस टाइम को इस दिशा के अंदर, कहने का मतलब क्या है, पूर्व से पश्चिम की ओर जब आप टाइम बताओगे तो टाइम आपको घटाना है। यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर जब आओगे तो आपको क्या करना है, टाइम है घटाना है। तो यहां पर कितने बजे हैं 10 बजे हैं, तो 10 बजे में से यानी कि 40 मिनट आप घटा दो तो कितने बज जाएंगे 9:20, तो 40 का पूरा हो जाएगा। तो यहां पर कितने बजेंगे 9:20, ठीक है। अगर आपको टाइम दिया हो पश्चिम के अंदर और आपको पूछ रहा है वो पूर्व की ओर, तो आपको टाइम क्या करना है प्लस करना है। अगर पूछे इस साइड के अंदर पश्चिम है तो आपको टाइम क्या करना है माइनस करना है। अगर इस साइड के अंदर आपको पूछे तो प्लस, इस साइड के अंदर आपको पूछे तो आपको क्या करना है माइनस करना है। इसके अलावा दूसरा जो सवाल है, आपको इस प्रकार से अगर दिया हो भी, इस प्रकार से 37 डिग्री 40, अगर इसमें से आप घटाओगे, तो मैं थोड़ा सा ज्यादा यहां पर लिख देता हूं ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। मैं 50 लिख देता हूं, 50 मिनट, 37 में से 50 तो घट जाएगा, फिर इसका मतलब मैं 20 लिख देता हूं। अब ये घटाना कैसे है वो आप सीख लो। अगर आपने ये सीख लिया तो आपका सवाल गलत नहीं होगा, 100% मैं कह रहा हूं। अब देखो क्या करना है, मैंने क्या बताया, दोनों में से आपको घटाना है, तो आप घटाओगे कैसे। अब मैं यहां पे लिख रहा हूं एक बारी भी 40 डिग्री 20 मिनट और नीचे लिख रहा हूं 37 डिग्री 40 मिनट। अब आपको घटाना है, कैसे घटाओगे, सीधा तो आप घटा नहीं सकते। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1 डिग्री को इधर लेके आना है। और मैंने आपको क्या बताया था, 1 डिग्री के अंदर कितने होते हैं 60 मिनट होते हैं। तो यहां पर हम क्या कर देंगे 60 कर देंगे ऐड, और यहां पर क्या हो जाएगा 39 हो जाएगा, ठीक है। बात बन गई यहां पर। तो अब क्या करेंगे, 60 और 20 कितने हो गए 80, और यहां पर कितने हो गए 40 बच गए, और इसमें से कितने बच गए 2 डिग्री 40 मिनट, ठीक है। अब देखो, अब आप निकाल सकते हो आसानी से, चाहे आपको कोई भी टाइम दिया हो, आपका अंतर आ गया। लेकिन आपको क्या करना है ध्यान में, अब देखो 1 मिनट, मैंने बताया था आपको 1 डिग्री के बराबर 4 मिनट का, तो यहां पर कितनी है 2 डिग्री, तो ये कितना हो गया टाइम आपका 8 हो गया, यानी कि 4 × 2 8 मिनट हो गए, ठीक है। अब बच गई ये 40। अब इस 40 को क्या करना है आपको, अगर इस प्रकार से सवाल आए, आपको 40 के अंदर 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना हो गया टोटल 160 है। अब ये 160 क्या हो गए सेकंड हो गए, ठीक है। इसके अंदर है आपको मिनट बनाना है, तो 60 से आपको भाग करना है, तो इससे भाग कर देंगे 6 दूनी 12, और पीछे कितने बच गए 4 बच गए, यानी कि 2 मिनट और 4 सेकंड। तो अब 2 मिनट आप यहां पर जोड़ सकते हो, 2 मिनट और 4, तो टोटल कितनी थी 8 थी। 8 में से अपने प्लस में 2 और जोड़ देंगे, टोटल कितनी हो गई 10 मिनट है, 10 मिनट और 4 सेकंड।
अब वो जो आपको टाइम बताया गया था वो आप चाहे तो इस साइड के अंदर पूछे तो प्लस कर देना, इस साइड में पूछे तो ये टाइम आप घटा देना। तो ये तो हो गया आपका। यहां पर थोड़ा समझ लेना, यहां पर 4 से आपको मल्टीप्लाई करना है तो ये मिनट आ जाएगी, इस सॉरी अपने सेकंड आ जाएगी, इस सेकंड को 60 से आपको मल्टीप्लाई करना है तो ये मिनट निकल के आ जाएगी। तो एक डिग्री कितने में 4 मिनट का समय लेती है। तो यहां पर अपने जो टोटल जो है मिनट है अपने सामने आगे कितने आगे 2.4 आगे, यानी कि 2 मिनट आगे, और 8 ये थे, 8 और 2 10, टोटल कितने हो गए 10 मिनट का टाइम हो गया। ठीक है, ये तो हो गया अपना समय के बारे में। अब एक बात हो रह गई है, छोटी सी है, बस 5 मिनट का चैप्टर है आपका। पांच मिनट मैंने आपको बताया था, ये जो है इसे हम क्या कहते हैं, इसके बैक साइड में 0 डिग्री देशांतर के बैक साइड के अंदर जो रेखा है उसे हम क्या कहते हैं 180 डिग्री देशांतर। 180 डिग्री देशांतर। इस 180 डिग्री देशांतर को डिग्री देशांतर को इसे हम क्या कहते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, या इसे हम क्या कहते हैं डेट टाइम। डेट टाइम नहीं, तिथि रेखा, इसे तारीख। कुल मिला के कहें तो इसे हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं 180 डिग्री को। इसका क्या फंडा रहता है, इसके अंदर आपको सिर्फ 2 ही बातें ध्यान में रखनी है। वो क्या रखनी है भी, जब आप ये जो 180 डिग्री है, क्या है 180 डिग्री, इसको हम यहां पर 180 डिग्री मान लेते हैं। अगर आप पूर्व के अंदर जा रहे हो, यानी कि 180 से आप पूर्व के अंदर चले गए, तो यहां पर 25 तारीख है, मान लेते हैं, है नहीं 25 तारीख है। अगर उसी दिन, यानी कि यहां पर आप 180 से इस साइड में आए तो यहां पर कितनी थी 25 तारीख। इस साइड के अंदर आओगे तो यहां पर तारीख क्या रहेगी 24 तारीख। कहने का मतलब, अगर आप 180 डिग्री से पूर्व की ओर गए तो आपके जीवन का जो अवधि है वो एक दिन कम हो जाती है। अगर आप पश्चिम की ओर जाओगे, पश्चिमी देशांतर की ओर अगर आप जाओगे तो वहां पर आपके जीवन की एक दिन की अवधि बढ़ जाएगी। तो बस यही है भाई, इस साइड के अंदर आपको ज्यादा, यानी कि यहां पर अगर सोमवार है तो आपको पीछे वाला, यानी कि यहां पर क्या होगा फिर संडे होगा। तो यहां पर अगर मंडे है तो यहां पर संडे हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है भी, यहां पर एक दिन है आगे होगा और यहां पर एक दिन है पीछे होगा। इसे हम क्या कहते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। मैंने आपको दोनों बातें बता दी है, टाइम वाली भी बता दी है और 180 वाली देशांतर वाली, दोनों आपको बता दी है। और इसके अलावा आपको देशांतर के बारे में बता दिया है। और ये जो अपना टॉपिक था ग्लोब है, और ग्लोब के अंदर जो आगे जो छोटे छोटे 2 टॉपिक थे, एक अक्षांश के बारे में, एक देशांतर के बारे में, दोनों के बारे में आपको पूर्ण रूप से डिटेल के अंदर बताया गया है। यानी कि किसी भी क्लास के अंदर, ये एग्जाम के अंदर कहीं पर भी अगर कोई प्रश्न आया तो इससे बाहर नहीं आएगा। तो इसी चैप्टर के साथ में आज का अपना ये जो वीडियो है ये समाप्त करते हैं। कल हम इसके अपने क्वेश्चन करेंगे 5 या 10 मिनट का टाइम लगेगा। तब तक आप वेट करें नेक्स्ट वीडियो के लिए। जय हिंद, जय भारत,